आईआईटी रुड़की ने यौगिक 3B दवा प्रतिरोधी क्लेब्सिला न्यूमोनिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक क्रियाशीलता को पुनर्स्थापित करने वाली दवा की खोज की है। ये खोज मेरोपेनम संयोजन चिकित्सा का उपयोग करके विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO प्राथमिकता वाले रोगजन के विरुद्ध आशा की किरण जगाती है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में प्रकाशित यह अध्ययन एंटीबायोटिक उपचार को नया रूप दे सकता है। आईआईटी रुड़की ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई दवा कंपाउंड 3B विकसित की है जो घातक दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक की प्रभावशीलता को बहाल कर सकती है। जैव विज्ञान और जैव अभियांत्रिकी विभाग की प्रोफेसर रंजना पठानिया के नेतृत्व में आईआईटी रुड़की की टीम, जिसमें डॉक्टर मंगल सिंह और परवेज बख्त शामिल हैं, ने नॉर्वेजियन सहयोगियों प्रोफेसर एनेट बाय और यूआईटी ट्रोम्सो की उनकी टीम के साथ मिलकर एक नया अणु तैयार किया है जो एंटीबायोटिक मेरोपेनम के साथ मिलकर KPC2 उत्पादक क्लेब्सिला न्यूमोनिया के कारण होने वाले संक्रमण का इलाज करता है। क्लेब्सिला न्यूमोनिया एक सुपरबग है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष प्राथमिकता वाले खतरों में सूचीबद्ध किया गया है। आईआईटी रुड़की के जैव विज्ञान और जैव अभियांत्रिकी विभाग की प्रमुख अन्वेषक प्रोफेसर रंजना पठानिया ने कहा, ये सफलता दुनिया की सबसे जरूरी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक, रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए एक आशाजनक समाधान प्रदान करती है। हमारा यौगिक प्रतिरोध तंत्र को बेअसर करता है और प्रीक्लिनिकल मॉडल में मजबूत चिकित्सीय परिणाम दिखाता है। उद्धरण चिन्ह, यह नया खोजा गया अणु 3 लैक्टामेज अवरोधक दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है जो जीवाणु एंजाइमों को जीवन रक्षक एंटीबायोटिक दवाओं को विघटित करने से रोकता है। यौगिक 3B अत्यधिक विशिष्ट है, मानव कोशिकाओं के लिए सुरक्षित है और प्रतिरोधी जीवाणुओं को मारने के लिए मेरोपेनम के साथ सहक्रियात्मक रूप से कार्य करता है। प्रयोगशाला और पशु परीक्षणों ने फेफड़ों में जीवाणु संक्रमण को उल्लेखनीय रूप से कम किया है। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो के पंत ने कहा, ये नवाचार वैश्विक चुनौतियों के लिए प्रभावशाली वैज्ञानिक समाधान विकसित करने की आईआईटी रुड़की की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बढ़ते एंटीबायोटिक प्रतिरोध के मद्देनजर इस तरह के शोध प्रभावी और सुलभ उपचारों के लिए महत्वपूर्ण आशा प्रदान करते हैं। उद्धरण चिन्ह, ये शोध प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में प्रकाशित हुआ है और उम्मीद है कि यह सुपरबग्स पर लक्षित भविष्य की दवा विकास गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये खोज रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विरुद्ध चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। यौगिक 3B में मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं की क्षमता को पुनः स्थापित करने की प्रबल क्षमता दिखाई देने के साथ आईआईटी रुड़की द्वारा किया गया ये कार्य जन स्वास्थ्य की सुरक्षा में अंतःविषय अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। चूंकि एंटीबायोटिक प्रतिरोध वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के लिए एक खतरा है, ऐसे में इस तरह के नवाचार प्रभावी उपचारों के लिए नई आशा जगाते हैं और अग्रणी जैव चिकित्सा अनुसंधान में भारत के योगदान को सुदृढ़ करते हैं। और किन लोगों का सेवन किस बीमारी में लाता है? ओके, देखिए, एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होता है क्लेब्सिला न्यूमोनी। ये एक WHO का टॉप प्रायोरिटी पैथोजन है। टॉप प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक इसके अगेंस्ट काम नहीं करती है। ये निमोनिया कॉज करता है, बच्चों में भी, बड़ों में भी, और जो लोग हॉस्पिटल में बहुत देर तक रहते हैं उनमें भी निमोनिया कॉज करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी एंटीबायोटिक, खासकर जो लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक हैं जैसे मीरोपेनम हो गए और कार्बापेनम्स हैं, वो इसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाती। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल हमने डिस्कवर किया है वो यूज़ करके इस एंटीबायोटिक के साथ कॉम्बिनेशन में वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करता है जो ये बैक्टीरिया बनाता है। वो एंजाइम इन एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर दे रहा था, तो हमने क्या किया है कि उस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया इस मॉलिक्यूल के साथ। तो जब कॉम्बिनेशन में देंगे मीरोपेनम के साथ या बाकी कार्बापेनम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक के साथ देंगे तो एंटीबायोटिक अपना काम कर सकती है और निमोनिया के अगेंस्ट ये यूज़फुल है। डॉक्टरों तक कब तक पहुंच पाएगी ये मेडिसिन? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्योंकि जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते, हमने तो ये माइस में स्टडी किया है, माइस में इंड्यूस किया है निमोनिया, उसमें इफ़ेक्टिव मिला, कोई टॉक्सिसिटी नहीं थी, तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसके बेसिस पे अब इसके कब क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ही, फेज़ 1, 2, 3 क्लिनिकल के ट्रायल्स के बाद ही मिल सकती है। कौन कौन लोग शामिल रहे आपकी इस मुहिम में? इसमें परवेज़ है जो कि PhD स्टूडेंट है लैब में, एक पोस्ट डॉक थे डॉक्टर मंगल जो कि अब एक साइंटिस्ट हैं, और नॉर्वेजियन टीम थी डॉक्टर एनेट बायर की, डॉक्टर हाना की, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो से, और ये एक इंडो नॉर्वेजियन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था।